इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल है, वह कौन सा अमल है जिसे करने से इंसान जिंदा रहते हुए भी शहीद कहलाता है? जवाब है अल्लाह की राह में सच्चे दिल से दुआ करना और शहादत की तमन्ना रखना। आपका अगला सवाल, वह कौन सा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ कर देते हैं लेकिन बंदा माफ ना करे तो नहीं? जवाब है हक उल इबाद, लोगों का हक। आपका अगला सवाल, वो कौन सा वक्त है जब नमाज पढ़ना जायज नहीं? जवाब है 3 औकात ऐसे हैं जब नफल नमाज पढ़ना मना है। जब सूरज निकल रहा हो, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, जब सूरज डूब रहा हो। आपका अगला सवाल, मुहर्रम की 10 तारीख को जमीन पर सबसे पहले क्या वाकया पेश आया? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। आपका अगला सवाल, वो कौन सी चीज एक बार याद कर लेने से जहन्नम से निजात मिलती है? जवाब है कलिमा तैयब को दिल से कबूल करना और उस पर ईमान लाना। आपका अगला सवाल, वह कौन सा वक्त है जिसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? जवाब है जो वक्त अल्लाह की इबादत, जिक्र और नेक कामों में गुजारा जाए। आपका अगला सवाल, वह कौन से नबी जिनकी नस्ल बेटी से चली? जवाब है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा से। दोस्तों, इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, वो कौन सी औरत जिसका न बाप है और न माँ? जवाब है हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को सजा और शहादत दोनों बताया? जवाब है ताउन यानी प्लेग, सब्र करने वाले के लिए शहादत। आपका अगला सवाल, कितनी सूर फूके जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से उठेंगे? जवाब है दूसरी सूर पर। आपका अगला सवाल, किस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं? जवाब है मुशरिक के पीछे। आपका अगला सवाल, सबसे पहले जूते पहनने वाले नबी कौन थे? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल, वो कौन सा खाना है जिसे कुरान में बेहतरीन बताया गया है? जवाब है शहद। आपका अगला सवाल, इंसान को फरिश्ते किस वक्त दिखाई देते हैं? जवाब है मौत के वक्त। आपका अगला सवाल, वो कौन से इंसान हैं जिनकी बद्दुआ से बचने की ताकीद की गई है? जवाब है मजलूम की बद्दुआ से। आपका अगला सवाल, वो कौन सी सूरा है जिसे 10 बार पढ़ने से जन्नत में घर बनाया जाता है? जवाब है सूरा अल इखलास। आपका अगला सवाल, वो कौन सा खर्च है जिसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? जवाब है मेहमान और बच्चों पर किया गया खर्च। आपका अगला सवाल, वह कौन से लोग हैं जो क़यामत के रोज अपने ही पसीने में डूबे होंगे? जवाब है गुनहगार लोग। आपका अगला सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कौन सा लिबास पहनेंगे? जवाब है हरा लिबास, जन्नत का लिबास। आपका अगला सवाल, वो कौन सी बीमारी है जो जन्नती इंसान की निशानी है? जवाब है इस्लाम में कोई भी बीमारी अपने आप में जन्नत की गारंटी नहीं है, लेकिन जो इंसान बीमारी पर सब्र करता है
अल्लाह उसकी वजह से उसे जन्नत अता फरमाता है। हदीस की रोशनी में मिर्गी की बीमारी। एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मुझे मिर्गी आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सब्र करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत है। सही बुखारी। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के दौरान बीवी अपने शौहर की शर्मगाह को हाथ लगाए जायज़ है? जवाब है हाँ, शौहर और बीवी के दरमियान ये सब जायज़ है। आपका अगला सवाल, कुरान को कुरान नाम किसने दिया? जवाब है अल्लाह ताला ने। आपका अगला सवाल, किस नबी ने अपनी माँ की गोद में बात की थी? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल, वो कौन सा रिश्ता है जो क़यामत के दिन भी कायम आएगा? जवाब है ईमान और नेक अमल का रिश्ता। आपका अगला सवाल, जन्नत की सबसे पहली नेमत क्या होगी? जवाब है अल्लाह ताला का दीदार। आपका अगला सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान में नाम लेकर हुआ है? जवाब है कुत्ता। आपका अगला सवाल, वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआ बिना आसमान पर गए कबूल हो जाती है? जवाब है मजलूम की दुआ। आपका अगला सवाल, वो कौन सा अमल है जिसे शैतान सबसे ज्यादा नापसंद करता है? जवाब है सच्ची तौबा। आपका अगला सवाल, वो कौन सा नुकसान है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे बड़ा है? जवाब है ईमान की कमजोरी। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामी मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।